तो हेलो मेरी ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है साथी। ठीक है, देख रहे हैं हमारा आज जो वीडियो है आप कांस्टेबल का जीके जिसका PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 58 है, RP बैच के हिसाब से पार्ट हमारा 8 है साथी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को देखेंगे आप लोग साथी। ये प्रश्न सभी PYQ आप लोग को मैंने पहले बताया था। PYQ को हल करने से क्या होता है साथी, PYQ को हल करने से आप लोग को पहले सब कुछ आइडिया हो जाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न उठाकर एग्जामिनर आप लोग को देता साथी। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा साथी। ठीक है, और आप लोग को PYQ प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट मात्र 3 ही चीज़ को कंप्लीट करना है, बाकी आप लोग को कुछ भी नहीं करना साथी। ठीक है, अगर आप लोग को जीके में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ठीक है, चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। ठीक है, हम एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और जिस भी साथी को प्रश्न आ रहा होगा वो कमेंट में जरूर बताएंगे साथी। ठीक है, बाकी जो चैनल पे नए साथी वो चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा साथी। ठीक, चलते हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़िए, आपका प्रश्न नंबर है योजना आयोग है। योजना आयोग है तो योजना आयोग क्या है हमारा यह बताना आप लोग को। तो संवैधानिक असंवैधानिक निकाय है, राजनीतिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। तो साथी देख रहे हैं इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है। जिस भी साथी को पता है वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, असंवैधानिक 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 निकाय। असंवैधानिक निकाय वाला आप लोग का आंसर राइट क्या होगा, असंवैधानिक निकाय। तो देख रहे हैं आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथी लोग क्लियर हो चुके हैं। अब अगले चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, आज का प्रश्न हमारा दूसरा है। तो दूसरा प्रश्न ध्यान से पढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न पूछा हमारा प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो मदुरै में, पुहार में, गंगकोंड, चोलपुरम में, कन्याकुमारी में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है साथी, जिस भी साथी को पता है वो कमेंट करेंगे साथी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या साथी, मदुरै हो जाएगा। क्या होगा, मदुरै, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने दूसरे प्रश्न को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी देखते हैं साथी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न है, आज का थर्ड प्रश्न है। तो थर्ड प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस थर्ड प्रश्न क्या बोला। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी थी। चरक, भास्कर द्वितीय, पिंगल, वरामिहिर। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जिस भी साथी को पता हुआ साथी कमेंट करेंगे। जो हमारे बहनों को पता है मेरी बहनें कमेंट करेंगे साथी। ठीक है, कमेंट जरूर करना आप लोग। तो इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा, चरक आप लोग का हो जाएगा। क्या, चरक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी थी, चरक ने लिखा था साथी। ठीक है, कंप्लीट आप लोग हो गए। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न, आज हमारा फोर्थ है। तो फोर्थ नंबर क्या प्रश्न पूछा है, लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है। लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है। तो साथी लोग बताएंगे कि लाओस को थाईलैंड से कौन सी ऐसी नदी जो हमारी अलग करती है, मेकांग, साल्विन, एल, छिंदविन। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, मेकांग हो जाएगा। क्या होगा, मेकांग, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर शादी हो जाएगा। ठीक है, लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है, तो मेकांग करती है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न नंबर फिफ्थ है, यानी पांचवा प्रश्न है। 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री ने किस संगठन की स्थापना की थी साथी। ठीक है, यह बताना आप लोग को, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के साथी। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप लोग एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं साथी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या है, विधवा पुनर्विवाह संगठन है, गदर पार्टी है, आज़ाद हिंद फौज है, स्वराज पार्टी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है साथी। ठीक है, तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, विधवा विधवा क्या होगा, विधवा पुनर्विवाह संगठन। तो साथी लोग क्लियर हो चुके हैं, हमारा विधवा पुनर्विवाह संगठन वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी पढ़ते हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न क्या, हमारा अगला प्रश्न आज का छठा प्रश्न है। तो छठे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का छठा प्रश्न क्या बोला है, पृथ्वी की किस सतह को एस्थेनोस्फियर भी कहा जाता है। क्या बोला है, पृथ्वी की किस सतह को एस्थेनोस्फियर भी कहा जाता है साथी। तो ध्यान से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी साथी। सतह दरारें,
भूप्रॉपर्टी, महासागरीय भूप्रॉपर्टी, आंतरिक कोण। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, और कोई भी हमारा साथी जो भी हमारी बहनें देख रहे हैं वो तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है। तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करना आप लोग को। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो तुक्का मत मारेगा, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग के एग्जाम में उपलब्ध है साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी, बता देते क्या होगा, भूप्रॉपर्टी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, भूप्रॉपर्टी, ठीक है, भूप्रॉपर्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथी, ठीक है। तो देख लिया हमने छठे प्रश्न को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा 7वां प्रश्न है। तो 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला, 7वां प्रश्न बोला है, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा चुनाव हर वर्ष में होता। साथ ही हमारा चुनाव से प्रश्न बन चुका है, और आप लोग को मैंने बताया था पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के चुनाव, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ओलंपिक, यहाँ से प्रश्न आप लोग के 100% पूछे जाते साथियों, ठीक है। इतनी पॉइंटों को नोट जरूर कर लेना अपने नोटबुक पे, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है। तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा चुनाव हर वर्ष में होता है, हर वर्ष में होता है साथी। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, 7 वर्ष से, 6 वर्ष से। साथी बता दी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा साथी, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 5 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा, 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। साथी लोग क्लियर हो चुका है अच्छे से। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई, देख लीजिए हमने 7वें प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अगला नेक्स्ट प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न नंबर आज का हमारा 8 है, यानी 8वां प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 8 क्या बोला है, स्टिक के द्वारा हिटिंग स्टॉपिंग ड्रिबलिंग करने की गतिविधियों से संबंधित खेल कौन सा हमारा है। स्टिक के द्वारा हिटिंग स्टॉपिंग ड्रिबलिंग करने की गतिविधियों से संबंधित खेल कौन सा है। कबड्डी है, हॉकी है, हैंडबॉल है, खो खो है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता हुआ साथी कमेंट करेंगे। स्टिक के द्वारा हिटिंग स्टॉपिंग ड्रिबलिंग करने की गतिविधियों से संबंधित खेल कौन सा है हमारा। तो बता दें साथी आप लोग का हॉकी, आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे आप लोग अगला प्रश्न को। आज का 9वां प्रश्न है, तो 9वां प्रश्न क्या बोला है, आज का 9वां प्रश्न का साथी ध्यान से पढ़िए। बोला है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की समय भारत का वायसराय कौन था। साथी हमारा प्रश्न हिस्ट्री से पूछा है, ठीक है। यही पॉइंट को पकड़ना आप लोग, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की समय भारत का वायसराय कौन था। उस समय भारत का वायसराय कौन था यह बताना आप लोग को। डायाफ्राम था, मध्यांतर था, ग्रहणी था, शेषांत्र, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा, मध्यांतर था। क्या होगा, मध्यांतर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मध्यांतर ऐसे लिखाएगा, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं साथी ध्यान रखना, मध्यांतर, ठीक है। तो मध्यांतर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, आज का प्रश्न नंबर 10 है, यानी 10वां प्रश्न है साथी, ध्यान से पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न का क्या बोला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वित्तीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जो भारत में वित्तीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित है। SBI है, RBI है, IDBI है, या IDBI है, ठीक ठीक साथी बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जिस भी साथी को पता हुआ साथी कमेंट करेंगे तो बता दें साथियों, RBI का नाम सुनेंगे, ठीक है, RBI, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। RBI इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वित्तीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित है, तो RBI है, ठीक है। तो हमने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी। आप लोग 1 से 10 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में 10 प्रश्नों में से कोई प्रश्न में कोई डाउट हो साथी, कंप्लेंट पूछ सकते हैं साथियों, ठीक है। आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं साथी। क्या किसी प्रश्न में आप लोग को कोई डाउट हुआ साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। और इसी वीडियो में ना सब कुछ प्रश्नों को रटवा दूंगा आप लोग की, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलते हैं अगले 11 प्रश्न की। 11 प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। आज के 11 प्रश्न बोला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। पुरानी हमारी जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या कहलाती है, यही बताना, बहुत ही सिंपल है। बांगर कहलाती है, भाबर कहलाती है, खादर कहलाती है, चेनोजर्म, ठीक है, चेनोजर्म कहलाती है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो हमारे स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बांगर हो जाएगा। क्या होगा, बांगर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बांगर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, आज का 12 प्रश्न है, ठीक है। तो 12 प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस खेल में चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस खेल में चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द प्रयुक्त होता है। साथी बताएंगे खो खो है, जूडो है, मुक्केबाजी है, कुश्ती है। खो खो, जूडो, मुक्केबाजी, कुश्ती, खो खो, जूडो, मुक्केबाजी, कुश्ती। साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो आप लोग बताएंगे साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा, बता देता हूँ क्या होगा, खो खो हो जाएगा। क्या होगा, खो खो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, खो खो। ये भी एक खेल होता है साथियों, ठीक है, खेल कूद से प्रश्न बन चुका है, आप लोग ध्यान रखना, खो खो, खो खो इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न नंबर 13 है, तो 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का, पहली भारतीय महिला पहलवान पूछा है, तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो होगा साथी, ठीक है। खेलकूद का प्रश्न आप लोग के लिए, साक्षी मलिक है, मनिका बत्रा है, हिमा दास है, अंजू बाबी जॉर्ज। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होगा, सांची मलिक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांची मलिक आप लोग का, ठीक है, एक पहलवान थी, महिला पहलवान थी साथी, ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी साथी। ये हमारा ओलंपिक के खेल कूद से प्रश्न बना है, आप लोग को मैंने बताया था अभी ओलंपिक से प्रश्न बनते साथी, और एक प्रश्न 100% पूछे जाएंगे साथी, ठीक है। एक प्रश्न आप लोग के चुनाव से, एक प्रश्न मुद्राएं से, एक प्रश्न प्रधानमंत्री, एक प्रश्न राष्ट्रपति, एक प्रश्न आप लोग के लोकसभा, इस प्रश्न सबसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग को पता होगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हमारे साथी रेगुलर वीडियो को अटेंड करते होंगे ना, उनको पता होगा सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी संविधान का सबसे ज़्यादा प्रश्न होता है, फिर उसके बाद हिस्ट्री का होता है, ठीक है। इतनी बातों को अच्छे से ध्यान रखना साथी, नोट कर लेना, ठीक है। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, आज का प्रश्न हमारा 14 है, तो ध्यान से पढ़िए इस 14 प्रश्नों को। भारतीय संविधान लोकसभा चुनाव के आधार के रूप में, क्या बोला है, भारतीय संविधान लोकसभा चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो से कम का नहीं है, प्रत्येक नागरिक जो से कम का नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार है साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर सभी साथी बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और आप लोग का पॉलिटी का प्रश्न साथी, ठीक है। अभी मैंने पॉलिटी का नाम लिया, अभी पॉलिटी से प्रश्न बन चुका साथी, ठीक है। तो बोला है भारतीय संविधान लोकसभा चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो से कम का नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार है। वो कम का नहीं, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार है। तो 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आप लोग बताएंगे साथी, बता दिए साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 18 वर्ष हो जाएगा। 18 वर्ष के ऊपर ही सभी साथी क्या करते हैं, वोट देने का अधिकार हो जाता है साथी, ठीक है। 18 वर्ष, उससे नीचे नहीं होता साथी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान लोकसभा चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो से कम नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार 18 वर्ष होता है, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते गए नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न आज का हमारा 15वां, ठीक है। 15 प्रश्न क्या, ध्यान से पढ़िए। डायोड की परत की आर पार की विभवांतर को क्या कहते हैं। डायोड की परत की आप आर पार की विभवांतर को क्या कहते हैं। विभव बाधा कहा जाता है, टूटने की बाधा कहा जाता है, चलाक बाधा कहा जाता है, हस्तक्षेप कहा जाता है साथी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी, बता दीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का विभव बाधा। क्या होगा, विभव बाधा आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इज द राइट आंसर। हमारा 15 प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, विभव बाधा, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आज का प्रश्न हमारा है 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। सधर्मी गुणसूत्र के युग्मन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सधर्मी गुणसूत्र के युग्मन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथी। पारगति क्रम कहा जाता है, सूत्र युग्मन कहा जाता है, द्विगुण कहा जाता है, द्विगुण गणित कहा जाता है, और लेप्टोटिन कहा जाता है साथी। बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आप लोग के लिए। बता दें साथियों, ये क्या कहा जाता है, सूत्र युग्मन कहा जाता है। क्या सूत्र युग्मन कहा जाता है साथी। कितने मित्रों का सही आंसर था सूत्र युग्मन, और जितने भी मेरे भाई बहनों का आंसर सही है वो कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना साथी, ठीक है। अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना वीडियो को, क्योंकि आपका भला हो तो उनका भी भला होना चाहिए साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 17 प्रश्न क्या, ध्यानपूर्वक से पढ़िए प्रश्न को और प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। हवा महल किस शहर में स्थित साथी। ये प्रश्न मैंने करवाया भी था आप लोग को पहले, ठीक है। और इस प्रश्न का सभी साथी से उम्मीद है इसका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग 17वें प्रश्न का आंसर सभी साथियों को देना अनिवार्य है, ठीक है। हवा महल किस शहर में स्थित है। लेह में, जयपुर में, हम्पी में, ऐहोल में। तो साथी बता दें, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए है जयपुर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी आप लोग का हवा महल जो हमारा स्थित है वो जयपुर में स्थित है साथी, ठीक है। हवा महल कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। तो साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है।
हमने 17 प्रश्नों की बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब इसी प्रकार जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं आप लोग, बस एंड तक जुड़े रहिए आप लोग को, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा साथी, ठीक है। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा कौन सा, हमारा आज का प्रश्न हमारा 18 है, तो ध्यानपूर्वक से प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। बोला है प्रश्न, प्रसिद्ध भूमार्गी सिल्क रोड किस किस देश से यूरोप तक फैला है। प्रसिद्ध भूमार्गी सिल्क रोड किस देश से यूरोप तक फैला, साथी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है साथी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो साथी लोग बता दी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध भूमार्गी सिल्क रोड किस देश से यूरोप तक फैला है साथी, चीन। चीन आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चीन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथी, ठीक है। हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 19 प्रश्न है, तो 19 प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। जिस प्रकार से आप लोग सभी प्रश्नों को अटेंड करें ना, उसी प्रकार 19 प्रश्नों को पढ़िए। आज 19 प्रश्न क्या बोला है और प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। प्रश्न क्या हमारा है, निम्नलिखित में से भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग का है। निम्नलिखित में से भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, साथ ही राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए साथी, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना आप लोग, ठीक है। आप लोग को आ रहा है ना, तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिए बताने की साथी, ठीक है। तो बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी, उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, उपराष्ट्रपति आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, क्या होगा, उपराष्ट्रपति, यानी आप लोग का आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने देख लिया, हमने बी प्रश्न को राइट कर दिया साथी, ठीक है। 19 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 20वां है। तो 20वें प्रश्न को पढ़ने से पहले आप लोग बता दें, आप लोग 20 तक प्रश्न पहुंच गए साथियों, ठीक है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोग को पता हम लोग एक वीडियो में पूरे 20 प्रश्नों को अटेंड कराते हैं साथी, ठीक है। बस आप लोग को क्या करना है, इस 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को स्कोर बताना है। आप लोग कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए। पूरे 20 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न सही, कितने प्रश्न गलत है बताना बहुत ही जरूरी है आप लोग के सभी साथी, ठीक है। तो हम चलते हैं इस प्रश्न को देख लेते हैं साथी। आज का 20वां प्रश्न क्या बोला है, ध्यानपूर्वक से 20वें प्रश्न को पढ़िए आप लोग और आंसर बताने का प्रयास कीजिए साथी, ठीक है। प्रश्न बोला हमारा, ध्यान शब्द किस भाषा से लिया गया साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का साथी, ठीक है। ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे ना आप लोग को खुद समझ जाएंगे। आप लोग के लिए सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, क्योंकि आप हल्के में लिए तो आपको एग्जाम हल्के में लगेगा साथी, ठीक है। ध्यान रखना। तो ध्यान शब्द किस भाषा से लिया गया है, बंगाली से, संस्कृत से, कश्मीरी से, और एक ऑप्शन आप लोग का होगा क्या है, हिंदी है। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथी बता दें, तो संस्कृत आप लोग का इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। क्या होगा, संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो देख लिया हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था साथी। कोई प्रश्न में आप लोग को डाउट होना, आप लोग प्रश्न डीएम कर सकते हैं साथी, ठीक है। तो बता दें साथी आप लोग को बस फोकस, मैंने बताया था आप लोग को बस फोकस आप लोग को जीके जीएस पे करना है, क्योंकि यहाँ से पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्र यहाँ से 40 प्रश्नों को आप लोग को सही करके आना है। जीके जीएस में स्कोर करना आप लोग को, पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूरे 50 में से मात्र 40 प्रश्नों को सही करना है। और कैसे सही करना साथी आप लोग को मैंने ये भी बताया था, क्या करना है, PYQ, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, ठीक है। PYQ, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, मात्र 3 ही चीज़ों को कंप्लीट करना। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एक अच्छी ढंग से, एक अच्छे तरीके से, तो साथी बस इतनी चीज़ों को कंप्लीट करना आप लोग का, ठीक है। बस और इससे पर मत जाइए आप लोग। और बता दें साथियों, जो आप लोग का क्या है, रीजनिंग है, आप लोग का मैथ है। यहाँ से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से 30 प्रश्नों को सही करके आना है। यहाँ पे भी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 प्रश्नों को सही करके आना है। टोटल को ऐड करेंगे आप लोग का 60 क्वेश्चन हो जाएगा और 40 वहाँ से। टोटल को ऐड करने के साथ ही 100 क्वेश्चन आप लोग का टोटल हो जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ते हैं साथियों, वहाँ से भी आप लोग अच्छे से 2-4 नंबर जो भी बढ़ते हैं आप लोग के, वहाँ से 105, 104 नंबर पर गेन कर सकते हैं साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या साथी, मेन उद्देश्य हमारा यही है, आप लोग को जीके जिसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, यानी आप लोग को जीके जिसमें अपना उसी को एकदम टारगेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। जीके जिसमें आप लोग को क्या टारगेट बनाना है, जीके जिस का एकदम महत्वपूर्ण। आप लोग को यहाँ से 40 प्रश्न, मात्र 40 प्रश्नों को सही करना, बाकी आप लोग को नहीं करना चाहते, ठीक है। और आ रहे हैं तो आप लोग कर लेना, नहीं आ रहे हैं तो 40 प्रश्नों को सही करके आने की कोशिश करना चाहते, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, तो आप लोग को इतना करना पड़ेगा साथी, ठीक है। थोड़ी मेहनत की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल करना थोड़ा फिजिकल, थोड़ा नॉर्मल होता है। फिजिकल जो होता है उसका, जो आप लोग का फिजिकल देते हैं साथी ना, उसको थोड़ा हार्ड होता है। बाकी इसका एग्जाम बहुत ही नॉर्मल होता है। आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है साथी, ठीक है। और एक बात नोटिस कर लेना, आप लोग नोट पे नोट कर लेना साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आप लोग को। एग्जाम क्या है, एग्जाम बहुत साथी ऐसे करते हैं, जो एग्जाम कब होगा आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम
नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही आप लोग बता दें 8 जनवरी से एग्ज़ाम चालू होगा साथी, ठीक है। 8 जनवरी से एग्ज़ाम चालू होगा साथी, मार्च तक चलेगा। क्या करेगा? मार्च तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा साथी, ठीक है। 8 जनवरी से एग्ज़ाम चालू होगा, मार्च तक चलेगा साथी आप लोग का एग्ज़ाम आरपीएफ कांस्टेबल का। ये बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में खोस लीजिए आप लोग, ठीक है। 8 जनवरी से आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है साथी, ठीक है। तो ये बात ही कन्फर्म हो चुके हैं आप लोग। अब एग्जाम से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए आप लोग का, ठीक है। तो एग्जाम भी पता चल गया। अब अच्छे से मेहनत कीजिए, ऐसे तैयारी करते रहिए साथ ही, सलेक्शन की और भागी आप लोग, बस और कुछ नहीं करना। जितना हो सके उतना पीवाईक्यू को, प्रैक्टिस सेट को, मॉक टेस्ट को लगाइए। एक दिन में 2-2 3-3 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट को चार्ट चाहिए आप लोग, ठीक है। तो ये मेरी बातों से सहमत है साथी, ठीक है। अभी तो चैनल पे जो साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले साथी, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूरे पीवाईक्यू को हल कराया जा सकता है, मैं करवा रहा हूँ साथी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही आप लोग के लिए। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।